नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम लघु और गुरु की मात्राएं होते हैं, वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो, वहाँ कौन सा छंद होता है। जहाँ पे लघु और गुरु वर्ण बराबर हो, वहाँ कौन सा छंद होता है। स्वच्छंद, विषम छंद, सी मात्रिक छंद और डी वर्णवर्त। इसमें डी विकल्प सही होगा, वहाँ वर्णवर्त छंद होगा। वर्णवर्त छंद के उदाहरण हैं इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और मालिनी छंद, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार। इसमें बी विकल्प सही है। जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, संतोष, अहंकार सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण है विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ई और आ मिलकर या होता है। किस गुण संधि में, अयादि संधि में, यण संधि में और वृद्धि संधि। इसमें सी विकल्प सही होगा, यण संधि में। अगला क्वेश्चन देखिए, पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद है। पात्र जल से भरा है, पात्र और जल है, सी पात्रों में जल है, डी पात्र में जल है। इसमें डी विकल्प सही होगा, पात्र में जल है। अगला क्वेश्चन, खेत में अनुत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद होगा। संस्कृत बनानी है, खेत में अनुत्पन्न होता है। क्षेत्रे अननम उत्पन्नम भवति। इसमें ये विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती माघव कितने अंकों में विभक्त है। 8, 12, 6 और 10। ये 10 अंकों में विभक्त है। बहुभूति की रचना है मालती माघव और 10 अंकों में विभक्त है, संस्कृत रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में नमः के योग से कौन सी विभक्ति है। जनकाय नमः, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी और चतुर्थी। इसमें डी विकल्प सही होगा, नमः के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। आहूम, ब्रो, धन, लट प्रथम पुरुष बहुवचन। ए विकल्प ही इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शब्द नासीत का संधि विच्छेद है। ना धन आसीत, न धन आसीत। इसमें भी विकल्प ही सही होगा, न धन आसीत, नासीत। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। तन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है। इसमें सी विकल्प सही होगा, लकार प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद होगा। धीव्रोक्तम, धीवरा धन उत्तम, धीवरा धन उत्तम, सी धीवर धन उत्तम और धीवर धन ओक्तम। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। सी विकल्प सही होगा। इसमें धीवर धन उत्तम, धीवर धन उत्तम बराबर धीवरोक्तम। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। ए कल्याणी, बी सुनीता स्मृति, सी सरोज स्मृति, डी तिमोरमन। इसमें सी विकल्प सही होगा, सरोज स्मृति। निराला की पुत्री थी सरोज। असामयिक उसके ऐसा मृत्यु होने पर निराला जी ने सरोज स्मृति लिखा, जो हिंदी का प्रथम शोकगीत, एक शोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है। हिमक्रीटनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय और पथिक। इसमें डी विकल्प सही है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। इसमें ये विकल्प सही होगा, निराला। मुक्त छंद, कैचवा छंद, रबड़ छंद, ये सब निराला के लिए कहा गया है। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला, प्रसाद, गुप्त और हरिओद। इसमें ये विकल्प सही होगा, निराला।
गीत कुंज किस कवि की रचना है? इसमें भी ये विकल्प ही सही होगा, निराला की। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोग वह वर्ण है, स्वर, अनुस्वार और विसर्ग को आयोग व वर्ण कहते हैं। इसमें सी विकल्प सही होगा, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह था, इन दोनों को आयोग वह वर्ण कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता, सामान्य जनता के द्वारा खुद बना लिए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति देश में हुई, देशज। गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोरा। कटोरा कटोरा शब्द देशज शब्द है। कटोरा, लोटा, ये सब देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? ए टिकट, बी मध्य, सी मयूर, डी वचन। इसमें ए विकल्प सही होगा, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख और भीतर। बी विकल्प, कुकुर मीन्स कुत्ता, संस्कृत का शब्द है। काव्य संग्रह नाटक जारी है के रचयिता हैं? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल और लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है के रचयिता लीलाधर जगूड़ी है। बलदेव खटीक की रचना है के रचनाकार हैं? धूमिल, सुदामा पांडे, लीलाधर जगूड़ी, बलदेव वंश, और इनमें से कोई। बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, अनुप्रिया। अनुप्रिया कोई रचना नहीं है, कनुप्रिया होगा। अमन का राग, इसमें डी विकल्प सही होगा। अमन का राग पौराणिक कथाओं पर आधारित रचना नहीं है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की लंबी कविता है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी दिनकर और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है? मैथिली, अवधी, लहंदा और सिंधी। इसमें विकल्प सही होगा, मैथिली मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है। विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और सी नागार्जुन, डी दिनकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, नागार्जुन प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं, ये राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं। सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद और डी प्रयोगवाद। इसमें बी विकल्प सही होगा, छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गूढ़ एकांकी के एकांकीकार कौन है? राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंदास, जयशंकर प्रसाद और जगदीश चंद्र माथुर। इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रसिद्ध एकांकी एक गूढ़ के एकांकीकार जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि राम कुमार वर्मा की एकांकियों के नाम हैं बादल की मृत्यु और जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी भोर का तारा है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है भोर का तारा, भोर का तारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा और रमेश बख्शी। इसमें ये विकल्प सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का प्रसिद्ध नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची से मिलान करना है। प्रेम माधुरी कब है? 1875 में, प्रेम माधुरी 1875। एकांतवासी योगी 1886, हिमतरंगिणी 1848, निहार हिमतरंगिणी भी 1948 है और निहार 1930। इस प्रकार इसमें सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? श्रीनिवास दास और जयशंकर प्रसाद,
हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। ए विकल्प सही होगा। भारतेंदु युग के अन्य नाटककार हैं राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास और देवकीनंदन त्रिपाठी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें डी विकल्प सही होगा। दूसरा कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। ए विकल्प सही होगा। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल। अह में धातु है अह, ब्रो, आह और वश। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पुष्प परशुन, माता परशु, सांप व्याल, मार्ग केतु। इसमें डी विकल्प सही है। केतु मीन्स झंडा होता है। रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? से गुरुकुलम उपवसति। इसमें ए विकल्प सही होगा। हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा व्यम वेदम पठेम, व्यम वेदाम पठाम, व्यम वेदान पठाम, व्यम वेदाम पठाम। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18 और डी 22। सी विकल्प सही होगा। 18 बोलियां हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसमें सी बी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है कन्नौजी। रहीम, रसखान, रहीम, देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? अवधी, ब्रज, बघेली और अड़ौती। बी विकल्प सही होगा। ब्रज भाषा में रचना करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी है? मंडियाली, बांगरू, कोरवी और हड़ौती। इसमें ए विकल्प सही होगा। मंडियाली पहाड़ी बोली है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? अंबर है नीला। इसमें डी विकल्प सही होगा। कर्मधारय समास है। वचनामर्थ समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामर्थ समस्त पद का संग्रह होगा। वचन रूपी अमृत, वचनामर्थ का समास विग्रह वचन रूपी अमृत होगा। इसमें कर्मधारय ही समास होगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। 5 उंगली घी में। इसमें ए विकल्प ही सही है। 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब एक समान नहीं होते। मुहावरा आँख खोल देने का अर्थ है भ्रम को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और जीवनी। इसमें बी विकल्प सही है। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र विधा की रचना है और जो श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ। 1937 में। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन और भारत भारती। इसमें सी विकल्प सही होगा। काव्य ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, शंभु की कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा और पंचचर्यु। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? शूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक और भ्रमर गीत। इसमें बी विकल्प सही होगा। यह आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना है। विद्यापति आदिकालीन कवि है और इनके द्वारा पदावली को मैथिली भाषा में लिखा गया है। ये आदिकाल की रचना है। शूरसागर सूरदास की, बीजक कबीर की और भ्रमर गीत भक्तिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जब कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी भाषा और मानक भाषा और पश्चिमी भाषा और साहित्यिक भाषा। इसमें ए विकल्प सही होगा। हिंदुस्तानी भाषा, ए विकल्प सही होगा। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। इसमें बी विकल्प सही होगा। बुंदेलखंडी है। बुंदेली राजस्थान की भाषा नहीं है।
इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। इससे आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस में। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू।